कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में एक बार फिर मारपीट की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक घायल हो गया। युवक को सिर में चोट लगने के बाद उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का सुरक्षा विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा गया। जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में गांव पबनावा निवासी आर्यन नामक युवक घायल हो गया। आइए जानते हैं पूरी खबर। कैसे लगी चोट आपको? पता नहीं सर कैसे लगी। लड़के से आए 4-5 जने। कहाँ कुछ पता है किसी का? नो सर, किसी का मामला नहीं कहाँ का पता। ये उसके यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के पास का। मेन लाइब्रेरी नेहरू वाली। यस। क्या टाइम था? टाइमिंग सर अभी 1:30-2 बजे करीब ऐसे से। किसी पे कोई शक? नहीं सर, कोई शक नहीं। किसी से कोई रंजिश? ना। घूमने के लिए आए थे आप? घूमने के लिए आए थे। अचानक से हमला किया आप पे? हाँ, पबनावा। आर्यन। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या बाहर से आए? बाहर से। पिता का नाम आपके? जसमिंदर जी। आप क्या लगते हैं उनके? मम्मी हो जी इसकी। मम्मी हो। आपको पता चला, कैसे पता लगा? अभी से डैडी ने फोन किया जी, मेरे पास बच्चे को चोट लगी है। कि आपको पता था कि ये यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं? नहीं, वैसे ही सिंपल घूमने के लिए आया था। मेरे से बोल के आया मम्मी कुछ छुट्टियां हैं अभी स्कूल की, तो मैं घूमने के लिए दोस्त बुला रहे हैं तो घूमने फिरने कोई चले रंजिश जाए। वगैरह तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मेरा बच्चा बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। जी। तो मतलब किसी के साथ आए थे? नहीं, अकेले ही आया था। आपको क्या लगता है कि किसी की वजह से ऐसा? नहीं, मुझे तो देखो, मुझे पता ही नहीं ना बच्चों के बारे में, मुझे क्या पता है। इनके साथ ऐसा तो कुछ झगड़ता नहीं। वगड़ता हो? नहीं, घर पे तो कोई नहीं। +1 में बच्चा जी क्या झगड़ा किसी बच्चे के साथ स्कूल में जाता अचानक से लग गई है। हो इनके साथ? अचानक से लग गया कि दोस्तों के साथ वो बीच में वैसे झगड़ा करते हुए लगी होगी। नहीं, बाकी ऐसा बच्चे के साथ तो ऐसा कुछ है क्या नहीं। नाम है जी आपका? सीमा रानी है जी। कहाँ से आप? पबनावा से हैं जी। देखिए, मेरे पास भी सूचना आई थी सिक्योरिटी की तरफ से कि आज लाइब्रेरी के सामने कुछ विद्यार्थियों के बीच में झगड़ा हुआ है, परंतु जब उस मैटर की इंक्वायरी की गई तो जिसको चोट लगी है वो आउटसाइडर है, वो विद्यार्थी नहीं, हमारा किसी स्कूल वगैरह में पढ़ता है। और जो उसके साथ दोस्त था, जब उससे बात की गई तो उसने बताया कि भी हम लोग यहाँ पर, हमारा लास्ट पेपर था और हम यहाँ घूमने के लिए आए थे, तो देखने के लिए आए थे यूनिवर्सिटी को, कुछ फ़ोटो खींचने के लिए आए थे, कुछ वीडियो बनाने के लिए आए थे, ऐसी बात उसने मुझे बताई है। और जिस दोस्त से मिलने आए थे, एक मोहित लड़का है जो यहाँ विद्यार्थी है मास्टर डिग्री का, तो उससे वो मिलने आए थे। और जैसे मिलने के लिए आए लाइब्रेरी के सामने, उन्होंने देखा कि मोहित के साथ कुछ विद्यार्थी झगड़ा कर रहे हैं, तो वो उससे उनको बचाने के लिए तरफ बढ़े। तो जैसे उसको बचा रहे थे तो उन्होंने उसके ऊपर ही एक लड़के के ऊपर कुछ तेज़ हथियार के साथ अटैक किया, जिस प्रकार जो सुनने में आया कि उसके कुछ स्टिचेस भी लगे हैं। तो सिक्योरिटी उसको लेके गई थी LNJP हॉस्पिटल में, वहाँ पर उसको स्टिचेस वगैरह लगे और अब उसकी हालत तो खैर ठीक है, जिस प्रकार जो सूचना मुझे मिली है। बट ये कि हम उसकी इंक्वायरी अब कर रहे हैं। फुटेज हमने देखी है, फुटेज में कुछ विद्यार्थी भागते नज़र आ रहे हैं। अब उन फुटेज के माध्यम से हम जो जिस बाइक को उन्होंने यूज किया है, उसका बाइक का नंबर हम ट्रैक कर रहे हैं। और जैसे एक बार नंबर ट्रैक हो जाए, क्योंकि मोहित से हमने बात की थी, मोहित ने भी ये कहा कि मैं उनको नहीं जानता, परंतु जिस कहीं ना कहीं या तो मोहित जानबूझ करके ये बातें छुपा रहा है, आगे कार्रवाई नहीं चाहता, परंतु हम दोनों ही पार्टी के ऊपर आवश्यकता के अनुसार दोनों के ऊपर ही अपना केस दर्ज करवाएंगे, ताकि इन दोनों से बात करके और विद्यार्थियों से भी इनसे अगर पॉजिटिव पार्टी जिसने अटैक किया है उसका आइडेंटिफाई इसको किया जा सके। सर, मोहित का आपने कोई मोबाइल वगैरह चेक किया होगा, उसमें कुछ मिला आपको? कुछ देखने को नहीं, मोबाइल में तो कुछ नहीं मिला, बस एक नंबर जैसे कुछ मिला जिसमें कि मोहित गुंडे के नाम से कुछ ऐसा नाम उन्होंने सेव किया हुआ। तो इस बात से कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये इनका कुछ न कुछ तो है आपस में लिंक। और जहाँ तक मुझे भी आइडिया लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोहित जानबूझ करके उन विद्यार्थियों का नाम लो, उन जो चाहे वो आउटसाइडर भी हो सकते हैं या विद्यार्थी भी हो सकते हैं, उनके नाम जानबूझ के नहीं बता रहा है। उधर से जो हॉस्पिटल में जो आया था आर्यन नाम का लड़का, चोटिल हुआ है, उनका कहना है कि सिर्फ हम फोटोग्राफी करने के लिए आए थे, लेकिन एकदम से हमारे पे हमला हुआ है। नहीं, मामला जो एक विद्यार्थियों के स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन आ रहा है। भाई उनका जो एक जो साथी है वो ये कह रहा है कि भी हम घूमने आए थे, वीडियो करना, तो ये बात तो ठीक है, परंतु एक टाइम अटैक हुआ ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि भी हम उनसे मिलने आए और जैसे मिलने की तरफ गए हैं हम, और उसी टाइम हमारे दोस्त के साथ वो कुछ जो लड़के थे वहाँ पर, उनके साथ वो छेड़खानी कर रहे थे, उनके आपस झगड़ा कर रहे थे और हमने उसको बचाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। और मोहित की स्टेटमेंट भी ऐसी आई है कि भी मैं जी वहाँ खड़ा था और कुछ उन विद्यार्थियों को उन्होंने कुछ कहा, मैंने भी थोड़ा एग्रेसिव में बोल दिया, उस आपस में एग्रेसिव
के होने के नाते मतलब सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने मतलब मेरे साथ थोड़ी हाथापाई की, और इसी दौरान उन्होंने मेरे जो आया हुआ था लड़का मिलने, इसका पर उन्होंने उस कड़ा वगैरह, वो कड़े का नाम लिया कि कड़ा मारा है, और कड़े का वो कड़ा भी हो सकता है, तेजदार हथियार भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्योंकि वहाँ जहाँ ये इंसिडेंट हुआ वहाँ फुटेज, क्योंकि ये पार्क का इंसिडेंट है तो वहाँ कैमरा नहीं पॉसिबल था, तो चौक के माध्यम से ही हमने उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास हम कर तो रहे हैं। सर परिजनों ने कोई एफआईआर वगैरह करवाई है? नहीं, परिजनों ने तो हमें से भी किसी प्रकार कॉन्टेक्ट नहीं किया अभी तक, ना ही परिजनों से कोई सीसी फुटेज देखने की कोई बात करी, ना ही परिजनों की तरफ से कोई एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है। सर जो पक्ष है जो जिन्होंने मारपीट किया उनको कुछ पता चला अभी तक? जिन्होंने मारपीट की है उसके बारे में जो बस वो लड़के भागते हुए नजर आ रहे हैं, और जो फुटेज में तो उनके चेहरे आ रहे हैं, किसी प्रकार को उन्होंने कोई नकाब वगैरह तो नहीं पहन रखा था, तो फुटेज के हिसाब से भी उनको आइडेंटिफाई करेंगे। परंतु उससे पहले हम चाहते हैं कि जिस बाइक पे वो गए हैं, अगर उस बाइक का नंबर मिल जाएगा तो हमें और आसान हो जाएगा उन लोगों को ट्रैक इस पर करना। कल एक्शन लेगा कोई इस वारदात पर? हाँ, पुलिस को हम सूचित करेंगे इसकी, और जो भी है ये कह लें कि इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, ये रहेगा।